जय हिंद। तो समझते हैं हंता वायरस क्या है और ये इतनी जल्दी से कैसे फैल रहा है। कोरोना के बाद ये हंता वायरस से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहली बार हंता वायरस ये साउथ कोरिया में देखा गया था, जब 1950 से लेकर 1953 के बीच कोरियन वॉर हुआ था। इस दौरान अधिकतर सैनिक जो चूहों वगैरह का सेवन करते थे और उसके संपर्क में आते थे, इससे संक्रमित होकर काफ़ी सैनिकों की इससे जान चली गई थी। उसके बाद 1970 के बाद ये अन्य देशों में फैलने लगा। जो लोग इमाइग्रेशन करते थे साउथ कोरिया से अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, और इस तरह से हंतान वायरस का फैलाव शुरू हुआ। हंतान वायरस ये हंतान नदी के नाम पे रखा गया है, जो साउथ कोरिया में मौजूद है। हंता वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक आरएनए, एक डीएनए। आरएनए से का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल का होता है और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का होता है, और इसी के अंदर जीन के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन सेव होता है। और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए जो होता है ये बहुत तेज़ी से ही अपना म्यूटेशन यानी नया नया वेरिएंट बना सकता है, और डीएनए जो होता है ये बहुत धीमी गति से अपना नया वेरिएंट बनाता है। जब आरएनए वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये अपने हमारे सेल्स के अंदर जाके बहुत ही जल्दी से अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगता है, और इसमें नए नए वेरिएंट यानी नए ये म्यूटेट करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट यानी बदलते हैं, इसलिए इसके नए नए वेरिएंट बहुत ही जल्द बनने लगते हैं। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सारे आरएनए वायरस के नाम हैं। एमवी हॉन्ड्रियस लग्जरी क्रूज शिप में इसमें हंता वायरस के बहुत सारे मरीज को देखा गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इसमें टोटल 110 यात्री और एक क्रू मेंबर थे, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अफ्रीका के कार्डिफ आइलैंड से लेकर के ये जा रही है अभी स्पेन की ओर, और वहाँ पे रुकने की अनुमति उसके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा मिल चुकी है। उसमें अधिकतर लोग कनाडा और अमेरिका के हैं, और 9 जून को वहाँ से रुकने के बाद फिर वो शिप जाएगी अमेरिका और कनाडा के लोग, जहाँ 80 यात्री वहीं के बैठे हुए हैं। ये वायरस भारत में भी 62 साल पहले देखा गया था, जो तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में मरीजों में पाया गया था। तभी उस वायरस का नाम थटोपयम इसका नाम दिया गया था। और उसके बाद 2000 में भी इसके कुछ वायरस के संक्रमित लोगों का पहचान हुआ। फिर 2008 में 28 लोगों में इसके एंटीबॉडीज़ पाए गए थे। इसमें वैसे लोग संक्रमित पाए गए जो या तो गोदाम में काम करते थे या जो चूहों के संपर्क में आते थे। ये लोग बेसिकली इरूला जनजाति के थे। अर्जेंटीना के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि इससे पहले 2025 में लगभग 60+ लोगों की मौत हो चुकी है, और इस शिप में बैठने वाले डच यात्री ही सबसे पहले बीमार पड़े थे और ये वायरस से संक्रमित हुए थे। उसके बाद ये डच यात्री पहले अमेरिका घूमे थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका घूमे थे, और इसलिए सबसे पहले जांच जो होनी चाहिए ये अर्जेंटीना से स्टार्ट होगा। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।